आभार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत नारायणपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों में तनाव की स्थिति है। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई है और इसमें कई लोग घायल बताए गए हैं। इतना ही नहीं, लोगों की पुलिस से भी झड़प हो गई है और इस हंगामे के दौरान एसपी घायल हो गए हैं, उनके सिर में चोट लगी है। एडका थाना प्रभारी भी इस दौरान जख्मी हुए हैं। मौके के लिए बस्तर आईजी रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं नारायणपुर से। यहाँ पे प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। उसके बाद उस समुदाय के कुछ सदस्य उग्र होकर स्थानीय चर्च को नष्ट करने की दिशा में बढ़े थे, लेकिन तभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की वहाँ पे उसके अधिकारी की उपस्थिति में उन लोगों को समझाया गया, लेकिन समझाने के बावजूद भीड़ उग्र हो गई थी और फिर भी प्रशासन ने संयम से काम लिया और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई है, जिसका यहाँ पे अभी एसपी साहब की स्थिति सही है और कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई है। प्रशासन की तरफ से पूरी संयम दिखाई गई है और अभी भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजने के लिए कोशिश। आज आदिवासी समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी कलेक्टर साहब के चैम्बर में। उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे। पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कॉलेज छात्रा कुसुम लता को न्याय दिलाने की मांग हो रही। कॉलेज छात्रा की 23 दिसंबर को संदिग्ध मौत हो गई थी। आदिवासी समाज के लोग लिंगेश्वर थाने पहुंचे। आदिवासी छात्रा को धमकी भरा एक लेटर मिला था। गांव के एक युवक पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। लोगों ने इस मामले में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। देवगांव की ये मृतक युवती जो है ये रहने वाली थी, कुसुम लता नाम है। 23 दिसंबर को संदिग्ध रूप से मौत हो गई थी। इधर धार से खबर आपको बता दें, जहां पर सरदारपुर में रतलाम के एक सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और लाखों रुपए लूट लिए गए। बताया यह जा रहा है कि रतलाम के व्यापारी हैं चंद्र प्रकाश कटारिया, जो राजगढ़ से अपने बेटे के साथ कार से रतलाम जा रहे थे, लेकिन तभी जोलाना के पास फिल्मी स्टाइल में एक तूफान वाहन ने व्यापारी की कार को टक्कर मार दी और फिर व्यापारी और उनके बेटे की आंखों में मिर्ची डाली और करीब 25 लाख रुपए की नकदी समेत सोने चांदी के जेवर लूटकर भाग निकले। भागने के दौरान एक बदमाश हालांकि कुएं में गिर गया, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस ने उसे बाहर निकाला है। कुएं से सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए गए। पकड़े गए बदमाश से अब पूछताछ चल रही है ताकि उसके बाकी साथियों के बारे में भी जानकारी मिल पाए। बुरहानपुर से खबर बता रहे हैं, दो सगे भाइयों को चाकुओं से गोद दिया गया और इसके पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसकी वजह से दो सगे भाइयों पर हमला हुआ। बुरहानपुर में दो अज्ञात लोगों ने यह वारदात अंजाम दी है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है और ये जिनको दो सगे भाइयों को चाकू मारा गया है, उन्होंने उनके नाम भी बताए हैं। शिकारपुरा थाने के महाजना पेट की यह घटना बताई जा रही है। घायलों को
जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, उनका इलाज चल रहा है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस में दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। मामले को संदिग्ध पुलिस मान रही है और जांच भी कर रही है। तो 2 लोग आए हमारे पर हमला कर दिया सर, दारू पी के। कौन लोगों ने हमला किया? बाड़ा और हुसैन ने। क्यों क्यों? क्या मालूम सर। कहाँ रहते आप लोग? हम शमशान गेट महाजनापेट। और वो कहाँ रहते हैं आरोपी? ये आरोपी श्रीरामपुरा। तो ऐसे कैसे हमला करते? पुरानी रंजिश है तुम्हारी कोई? नहीं पहले सर, झगड़ा हुआ था? हाँ, एक दिन हुआ था हल्का। उन्होंने आए थे, वो दारू पिए थे। जब भी हमने उनको बोला यहाँ शोर शराबा मत करो सर, तो उनको बुरा लगा, तो अब डबल आए दारू पी के और शोर शराबा करा, हमारे पे मार के चले गए। पुरानी रंजिश है? हाँ। कैसे मारा? चाकोर रोड से। और बड़ी खबर देवास से, जहां पर आत्महत्या के इरादे से एक युवती ने क्षिप्रा नदी में छलांग लगा दी और युवती के छलांग लगाते ही पुल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई दोनों तरफ। युवती धीरे धीरे नदी में एक तरफ डूब रही थी और पुल पर मौजूद लोग जो हैं वो केवल बेबस होकर ये नज़ारा देख ही रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसे बचाया जाए। नदी में डूब रही युवती हाथ पैर मारती रही। सांस रोक देने वाला ये नज़ारा देखकर पुल पर मौजूद लोगों को भी लग रहा था कि युवती का बचना मुश्किल है, उसकी जान शायद नहीं बच पाए। लेकिन वहां पर एक गोताखोर पहुंचे, इनका नाम टीपू सुल्तान है और इन्होंने पुल से गुजर रहे एक ट्रक को रोका, ड्राइवर से रस्सी मांगी और रस्सी के सहारे गोताखोर टीपू सुल्तान नदी में उतरे और काफी मशक्कत के बाद टीपू सुल्तान जो हैं उन्होंने युवती को नदी से बाहर निकाल लिया। युवती को तुरंत 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने युवती की जान को खतरे के बाहर बताया है। फिलहाल युवती की खुदकुशी करने की वजह क्या है, इस बात का पता अभी नहीं चल पाया है। छतरपुर से बड़ी खबर, 2 परिवारों में मारपीट हो गई और मारपीट का वीडियो सामने आया है। महिलाओं और पुरुषों के बीच की मारपीट हुई है और वीडियो में एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। मारपीट के दौरान इस पूरे घटनाक्रम में 85 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला जो हैं वो घायल हो गई हैं और इलाज के लिए उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बताया ये जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर ये पूरी घटना हुई है। बिजावर थाना क्षेत्र की ये घटना है। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे ये मारपीट की पूरी घटना हुई है। 2 परिवारों में लोग आपस में भिड़ पड़े। और बुरहानपुर से खबर बता रहे हैं, जहां की लालबाग पुलिस ने छतरपुर के पूर्व एसडीएम अनिल सपकाले को सरकारी काम में बाधा डालने के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल छतरपुर एसडीएम रहते अनिल सपकाले विभागीय कारणों से निलंबित चल रहे हैं। उनके रिश्तेदार की देवचंद सपकाले स्कूल से टीसी नहीं दिए जाने की शिकायतें मिल रही थी। जांच में स्कूल की मान्यता नहीं पाई गई। शिक्षा विभाग ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माना अदा नहीं करने पर कलेक्टर के आदेश पर राजस्व विभाग का अमला जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन के साथ स्कूल को सील करने गया। यहां पर दल और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ पूर्व एसडीएम अनिल सपकाले ने अभद्रता की। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पूर्व एसडीएम को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। तो ये पूरा मामला जो है पूर्व एसडीएम के एक रिश्तेदार से जुड़ा हुआ है। दरअसल रिश्तेदार का एक स्कूल है जिसकी मान्यता नहीं पाई गई और इसके बाद जांच करने में बहुत सारी जब जांच करने पर अनियमितता पाई गई तो इसको सील करने की कार्रवाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं वो दल बल के साथ पहुंचे हुए थे और यहाँ पर जब ये पहुंचे हुए थे तभी जो पूर्व एसडीएम हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे
और उन्होंने, जो कि खुद एक अधिकारी रह चुके हैं, जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और निलंबित चल रहे हैं, उन्होंने इस मामले में जो दल गया था उसके साथ बदसलूकी की। फिर मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद सरकारी काम में बाधा डालने पर इन पर ये कार्रवाई की गई है। दे रहे हैं बार बार वो सीएम हेल्पलाइन में और टीएल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो शिकायत की जांच के लिए पहले बीआरसी को भेजा गया। वो बीआरसी द्वारा जांच की गई और ये पाया गया कि वो स्कूल की जो प्रारंभिक मान्यता है, जो विभागीय मान्यता है, वो कक्षा 1 से 8 तक की वो मान्यता नहीं थी। शिकायत के आधार पर एक मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसके अंदर 353 का मामला जो पूर्व एसडीएम है छतरपुर में रह चुके हैं पहले और अभी निलंबित चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ में मामला पंजीबद्ध किया था। तो उसी के आधार पे जो मामला चालान पेश किया, उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने एक युवक की हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्या 31 दिसंबर की रात मामूली विवाद के बाद हुई थी, जब कुछ लोगों ने मिलकर युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। यह मामला नए साल के जश्न के दौरान ही हुआ था, जब मृतक युवक कुछ लड़कियों और लड़कों के साथ जा रहा था। रास्ते में कुछ बदमाशों ने छेड़खानी की। इसका विरोध करने पर यह वारदात अंजाम दे दी गई। जशपुर में नए साल का जश्न मनाकर लौटे 2 भाइयों में विवाद हो गया। छोटे भाई ने जलती हुई लकड़ी से बड़े भाई पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी भाग निकला। विवाद बहन के घर जाने को लेकर हुआ था। दरअसल इनकी बहन सुनीता गांव में ही दूसरे समाज के व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। बड़े भाई को यह पसंद नहीं था और छोटा भाई उसके घर आना जाना किया करता था। दोनों के बीच इसी को लेकर बहस हुई और इसी में ये पूरी घटना हो गई। अंबिकापुर से खबर है, जहां पर पिता ने पुत्र की हत्या कर दी। आपसी विवाद था इसकी वजह और बेटे की हत्या कर दी गई, जान ले ली गई। आरोपी पिता को फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ये बतौली के सुआरपारा की घटना है। वजह इसके पीछे क्या रही, अभी पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। पैकरा नामक एक युवक, 18 वर्षीय युवक की लाश की खबर मिली थी। उस पे तत्कालीन मर्ग कायमी करके बतौली पुलिस और एसडीओपी के द्वारा आगे तफ्तीश के लिए उनको भेजा गया था। पूरे मामले में जो मृतक है शिव पैकरा और उसके पिताजी रामजीत पैकरा द्वारा किसी सामान्य विवाद को लेके और आक्रोश में आके अपने बेटे की मृत्यु की घटना कारित की गई है और लाठी डंडे से उसको हेड और फेस पे इंजरीज की गई हैं और इसमें धारा 302 के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी रामजीत पैकरा को गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त जो हथियार था, जो लाठी डंडा था, उसकी जब्ती कर ली गई है। और रायगढ़ से खबर है, शहर के अलंकार गार्डन रेस्टोरेंट में देर रात तक डीजे बजने को लेकर विवाद हो गया। न्यू ईयर पार्टी को बंद कराने पहुंचे डॉक्टर पी.के. पटेल पर यहां किसी ने गोली चला दी। गोली डॉक्टर के हाथ पर जाकर लगी। लहूलुहान हालत में डॉक्टर कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस को घटना पर संदेह है क्योंकि घायल डॉक्टर जिस जगह पर गोली चलने की बात कह रहे हैं वहां से गोली के निशान या खून के छींटे मिले नहीं हैं। डॉक्टर के घर पर ही एक कमरे में गोली चलने के निशान और खून के धब्बे जरूर दिखाई दे रहे हैं। इससे संदेह है कि किसी ने घर में ही डॉक्टर के ऊपर गोली चलाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता दें, जनपद पंचायत में हंगामा हो गया। जनपद कार्यालय में ताला लगाया गया। जनप्रतिनिधियों ने ताला लगा दिया है। कार्यालय के अंदर कर्मचारी बंद हैं। बार बार सीईओ के बदलने से ये लोग नाराज हैं और इसकी वजह से ये इन्होंने पूरी घटना की है। कोंडागांव से ये खबर आपको बता रहे हैं। जनपद पंचायत में ये हंगामा आज देखने को मिला है और शिकायत यही है कि बार बार सीईओ जो हैं वो बदल दिए जा रहे हैं और इसको लेकर इन्होंने ताला लगा दिया दफ्तर में। और दफ्तर में ताला लगाया वो बात तो ठीक थी, लेकिन जब ताला लगाया तब कर्मचारी अंदर ही हैं और उनका इसमें क्या कसूर है। कर्मचारी अंदर बंद हैं दफ्तर के बाहर और ये बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और लिख दिया, बाहर बोर्ड लगा दिया। बार बार सीईओ बदलने के कारण जनप्रतिनिधि द्वारा
जनपद के दफ्तर को बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से खबर आपको बताते हैं, बाइक और कार की यहां पर टक्कर हो गई, दुर्घटना पेश आई है और इस हादसे में एक बाइक सवार की जहां मौत हो गई, वहीं हादसे के बाद कार ड्राइवर जो है वो फरार हो गया है। गौरेला के केवची मार्ग की ये घटना बताई जा रही, गौरेला केवची मार्ग पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। पेंड्रा से ये खबर आपको बता रहे हैं और आप मौके की तस्वीरें देख सकते हैं, बाइक कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। बाइक और कार की टक्कर इसमें हुई थी और कार की भी हालत आप देख सकते हैं। हादसे में बाइक सवार की जहां जान चली गई, वहीं कार ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। बोलेरो और एक मोटरसाइकिल में आपस में टक्कर हो गई है, जिससे लोग घायल हैं। तत्काल यहाँ पहुँच करके और रास्ते में ही 112 को कॉल करके यहाँ पे एम्बुलेंस बुला लिया गया था और मौके पर पहुँच करके घायलों को तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किए हैं। और एक लड़का जो बिट्टू नाम है, जो कि डोंगरी का रहने वाला है, उसकी स्पॉट डेथ हो गई। यहाँ के स्थानीय निवासियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पेंड्रा से राजा नाम का एक लड़का है, वो भी केवची जा रहा था किसी काम से, उसने भी बहुत अच्छा काम किया और उसके द्वारा भी तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुना में रफ्तार का कहर देखने को मिला और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डोंगर रोड पर यह एक्सीडेंट हुआ है। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें जख्मी भी लोग हुए हैं, 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया अस्पताल में। तेज रफ्तार की वजह से हादसा पेश आया। देख सकते हैं एक वाहन कैसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। कार जो है उसका अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 2 लोगों की जहां मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। बताया जा रहा है कि डोंगर रोड पर यह पूरा एक्सीडेंट हुआ है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सड़क हादसा पेश आया, इसमें 2 लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा लोग घायल। खरगोन से बड़ी खबर बता दें, 2 बाइक की टक्कर हो गई, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। घायलों को कसरावत अस्पताल पहुंचाया गया है और जिला अस्पताल खरगोन इन्हें वहां से रेफर कर दिया गया है। एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल हैं और उनकी हालत जो है उसको देखते हुए उनको अब जिला अस्पताल खरगोन रेफर कर दिया गया है। पहले कसरावत अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए खरगोन जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया है। नीमच के लहसुन किसान का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में किसान अपनी लहसुन की फसल को नाले में बहाता हुआ नजर आ रहा है। किसान से जब इस पूरे मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उसने बड़ी ही मायूसी भरे लहजे में कहा कि उसने 1 बीघे में लहसुन की फसल लगाई थी,
फसल भी जोरदार हुई, लेकिन इस बार लहसुन की डिमांड कम और फसल ज्यादा होने के चलते मंडी में सही कीमत उन्हें मिल ही नहीं पा रही, बल्कि फसल लगाने की लागत और मंडी तक लाने का भाड़ा भी, उसका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। और ऐसे में फसल को नाले में बहाने के अलावा और कोई उपाय उनके पास नहीं बचता है। मंडी चले जाए, किराए भाड़े का पैसा नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा, किराए भाड़े का पैसा भी नहीं आ रहा। लगभग कितनी बोरी डाल दी आपने? जे हो माल खराब नहीं है, भाव नहीं है। क्या है उसमें, मजदूरी का पैसा नहीं है। 150 से 200 रुपये बोरी का तो उसके कटिंग करने वाला नहीं लेता है। 200 रुपये क्विंटल जा रहा है। तो ये समझो ना कि 1 क्विंटल लहसुन का पैसा और 1 बोरी कटिंग का पैसा बराबर होता है। तो उसके कटिंग के पैसे नहीं आ रहे हैं। 200-300 रुपये क्या है उसमें। 1 बीघे की थी, सारी फेंक दी वो गुस्से में। एक दिन लेके गया था मंडी में, तो कोई किराए भाड़ा ही सिर पे पड़ रहा है। 200 रुपये, 300-400 रुपये क्विंटल है। क्या है खर्चा लगता ना उसमें। ये गवर्नमेंट को ये थोड़ी पता है कि खेती में क्या लगता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आज से शुरू हो रहा छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र पर मोहन मरकाम का बड़ा बयान। विपक्ष के हर मुद्दे